हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल नॉलेज सिटी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले जो हमारी सीरीज चल रही थी एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग एंड सेल्समैनशिप, बीकॉम वाले बच्चों के लिए। अगर आप बीकॉम के सेमेस्टर थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स किसी सेमेस्टर में और ये वाला सब्जेक्ट अगर आपके पास है तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। आप कोई और डिग्री कर रहे हैं और आपके पास ये सब्जेक्ट है तब भी आप सही वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर थर्ड, यूनिट नंबर वन का चैप्टर थर्ड की बात करेंगे। वन और टू प्रोवाइड कर चुका हूँ, नहीं देखे देख लेना। ठीक है, शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर थर्ड, डिटर्मिनेशन ऑफ टारगेट ऑडियंस एंड पोजीशनिंग। सबसे पहले हमें जाना व्हाट इज एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग क्या होता है। फिर हमें जाना था, क्या जाना था, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, उसके उद्देश्य क्या है। अब हम जानेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ टारगेट ऑडियंस, कि भाई हमें अपना प्रोडक्ट जो बेचना है किसको बेचना है भाई, है ना। मार्केट तो बहुत बड़ी है, हमारी ऑडियंस कौन सी होगी उसे सेलेक्ट करना, उसको माल बेचना ही आपका डिटर्मिनेशन ऑफ टारगेट ऑडियंस है। देखिए, मार्केट सेगमेंटेशन कंसेप्ट। Market segmentation is the process of dividing the total market into total heterogeneous market into relatively distinct homogeneous subgroup of consumers with common needs and characteristics and selecting one or more segment to target with distinct marketing program. सिंपल सिंपल मार्केट को बांट देना, डिवाइड कर देना अपने प्रोडक्ट के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, मैं बेचता हूँ खिलौने, मेरा खिलौने का काम है। अब क्या मैं खिलौनों के लिए बड़ों को बेचूंगा, बुड्ढों को बेचूंगा, आदमी को बेचूंगा? नहीं ना, मैं बच्चों, मेरी टारगेट कौन सी है, मेरी टारगेट होगी बच्चे, कि मेरा प्रोडक्ट बच्चों के लिए बना तो मेरी टारगेट ऑडियंस क्या होगी, बच्चे। तो मैंने पूरी मार्केट को डिवाइड कर दिया अपने हिसाब से कि मेरे टारगेट ऑडियंस कौन से है, बच्चे। और मान लो मैं बेचता हूँ छड़ी, आती है ना बूढ़े लोग लेके चलते हैं, वो छड़ी बेचता हूँ। तो अब मेरी ऑडियंस कौन हुई, सिंपल ओल्ड पीपल्स। ओल्ड पीपल ही मेरी मार्केट हो गए, है ना। इस हिसाब से अपने प्रोडक्ट के हिसाब से मार्केट को डिवाइड करना। सेगमेंटेशन का मतलब ये होता है क्या, अलग अलग करना, डिवाइड करना। द फॉलोइंग 5 कंडीशन मस्ट एग्जिस्ट फॉर इफेक्टिव मार्केट सेगमेंटेशन। ये 5 कंडीशन पूरी होनी चाहिए आपको इफेक्टिव मार्केट सेगमेंटेशन करनी है। पहला, फर्म मस्ट डिटरमाइन वेदर द मार्केट हेट्रोजीनियस, द प्रोडक्ट नीड ऑफ कंज्यूमर आर होमोजीनियस, देन इट मेक्स नो सेंस टू सेगमेंट द मार्केट। कि पहले आपको देखना है क्या मार्केट आपकी हेट्रोजीनियस है। हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग, कि किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ, किसी को कुछ, या होमोजीनियस है कि सबको एक ही चीज चाहिए। फिर उसके हिसाब से आपको अपना देखना है कि मान लो मेरा प्रोडक्ट बिस्किट है। अब क्या मेरा प्रोडक्ट हेट्रोजीनियस है कि बिस्किट अब बड़े अलग खाते हैं, बच्चे अलग खाते हैं, बूढ़े अलग खाते हैं? नहीं, बिस्किट सब खा लेते हैं नॉर्मल। तो अब मेरा जो प्रोडक्ट है होमोजीनियस है, कोई भी ले सकता है। तो इसके लिए मुझे मार्केट को सेगमेंट करने की जरूरत नहीं है, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। पूरी मार्केट में अपना प्रोडक्ट बेच सकता हूँ। देयर मस्ट बी लॉजिकल बेसिस टू आइडेंटिफाई एंड डिवाइड द पॉपुलेशन। क्या आप जिस हिसाब से डिवाइड कर रहे हो ना, वो रीजन लॉजिकल होना चाहिए कि आप क्यों कैसे बांट रहे हो। The total market should be so divided so that comparison of estimated sales potential, cost and profit of each segment are estimated. कि टोटल मार्केट आपको इस हिसाब से डिवाइड करना है। अगर आप डिवाइड करते हो मतलब आपका प्रोडक्ट ऐसा है कि सबको नहीं बेचना है, कुछ को बेचना है, और आप डिवाइड कर रहे हो तो इस हिसाब से डिवाइड करना है कि बाद में कंपैरिजन हो सके कि यहाँ पे जितने लोगों में बेचना चाहता था उतने लोगों ने लिया भी है कि नहीं लिया, है ना। सेगमेंट मस्ट हैव इनफ सेल्स पोटेंशियल दैट वुड जस्टिफाई डेवलपिंग एंड मेंटेन मार्केटिंग प्रोग्राम। कि आपका सेगमेंट ऐसा होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट ले भी लोग, कि लोग खरीदे भी आपका प्रोडक्ट। इट मस्ट बी पॉसिबल टू रीच टारगेटेड सेगमेंट इफेक्टिवली, और जिन लोगों को आपने चूज किया वहां तक आपका प्रोडक्ट टाइमली पहुंच जाए, ये भी नेसेसरी है। बेसिस फॉर मार्केट सेगमेंटेशन, कौन कौन से बेसिस है मार्केट सेगमेंटेशन के। Segmentation variable is characteristics of individual group of organization that market is used to divide and create a total market to segment। कि भाई जो भी बिजनेस है पहले वो मार्केट को डिवाइड करता है अपने हिसाब से। अब टाटा मोटर्स की कार की कंपनी है, अब कार वो लोग लेंगे जिनको नीड है ना। अब कार की कंपनी मान लो वही लेगा ना, एक तरह से जो अपर मिडिल क्लास है, जो लोअर मिडिल क्लास है वो नहीं ले पाएंगे, उनकी तो इनकम नहीं है। तो क्या वो उनकी टारगेट ऑडियंस हुई कार की? नहीं, कार की टारगेट ऑडियंस होगी आपकी अपर मिडिल क्लास, है ना, ऐसे करके। जियोग्राफिक सेगमेंटेशन, अब गांव के लोग हैं, गांव में इतनी अर्निंग नहीं है, तो गांव के लोग लेंगे फॉर्च्यूनर, मतलब ले भी सकते हैं भाई जिनकी खेती बाड़ी अच्छी है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कोई ऐसा गाँव है पिछड़ा हुआ है जहाँ पे भी इतनी हमारी कमाई नहीं है, तो क्या वहाँ पे इतनी महंगी महंगी 40-50 लाख की गाड़ी ली जाएगी? नहीं। तो उस हिसाब की वहाँ की टारगेट ऑडियंस अलग होगी, उनकी टारगेट ऑडियंस होगी अपर मिडिल क्लास या जो हाई क्लास के लोग हैं वो। तो इस हिसाब से जोग्राफी का भी डिफरेंस होता है। जैसे कि आपको और एग्जाम्पल दूँ जोग्राफिकल का डिफरेंस का, जैसे कि साउथ इंडिया में आपको देखा होगा मेल्स भी धोती पहनते हैं, धोती और कुर्ता और शर्ट पहनते हैं, वाइट है ना। क्या वो वाइट धोती वो शर्ट आपके यहाँ दिल्ली ऐसे शहरों में, यूपी ऐसे शहरों में बिक सकती है? नहीं बिक सकती, क्योंकि यहाँ के लोग पहनते ही नहीं है। जहाँ के लोग पहनते हैं वहीं के बिकेगा ना। तो उनकी टारगेट ऑडियंस क्या हुई, साउथ, साउथ इंडिया या नॉर्थ इंडिया में कोई नहीं लेगा, है ना। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, कि भाई लोगों का जेंडर क्या है, एजुकेशन क्या है, फैमिली साइज क्या है वो। अब जेंडर मेल है, अब मेल है तो मेल फीमेल के कपड़े तो पहनेगा नहीं, फीमेल है मेल के तो पहनेंगे नहीं, है ना। इस हिसाब से
बिहेवियर सेगमेंटेशन, बिहेवियर देखना पड़ता है भाई, उनका स्टेटस क्या है, उनकी यूसेज क्या है, रेट क्या है, लॉयल्टी क्या है, कंज्यूमर की रेडीनेस क्या है ना, हर वो यूज कैसी चीज़ें यूज़ करते हैं उस हिसाब से भी होता है। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन की इनकी साइकोलॉजी कैसी है, मतलब चीज़ों को लेकर क्या सोचते हैं, विचार क्या उनके, उस हिसाब से। डिटरमाइनिंग हाउ मैनी सेगमेंट टू एंटर, देयर आर 3 स्ट्रेटेजिक ओपिनियन अवेलेबल टू मार्केटर। 3 आपकी स्ट्रेटेजी होती है, पहला कंसंट्रेटेड, दूसरा डिफरेंशिएटेड, तीसरा अनडिफरेंशिएटेड। कंसंट्रेटेड होता है कि ऑर्गन फोकस ऑन ओनली वन सब ग्रुप एंड डेवलप मार्केटिंग प्रोग्राम डायरेक्ट टू इट, कि ऑर्गेनाइजेशन एक ग्रुप को सेलेक्ट कर लेती है कि हमें इसी ग्रुप के लिए सामान बनाना है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने हायर क्लास को सेलेक्ट कर लिया कि हायर क्लास इनकी इनकम करोड़ रुपए है, तो इनके लिए हम 70 लाख 80 लाख कारें बनाएंगे, ये ले लेंगे, सेलेक्ट कर लिया। डिफरेंशिएटेड कि यहाँ पे उन्होंने डिफरेंशिएट कर दिया कि भाई हम कार 70 लाख की बनाएंगे, हम कार 7 लाख की बनाएंगे, 7 लाख की भी बनाएंगे, 70 लाख की बनाएंगे। क्यों? कि हमारी ऑडियंस ऐसी है कि वो 70 लाख वाले भी हैं और 7 लाख वाले भी हैं, उस हिसाब से। अनडिफरेंशिएटेड क्या होती है, यहाँ पे एग्जाम्पल है ना, फॉर एग्जाम्पल मारुति उद्योग इज प्रोड्यूसिंग कार फॉर वेरियस सेगमेंट लाइक ऑफर एथलीट्स शूज फॉर डिफरेंट स्पोर्ट, है ना। नाइक भी अलग अलग शूज निकालती है, एथलीट्स के भी निकालती है, अलग लोग की निकालती है, तो हर चीज अलग अलग होती है। अनडिफरेंशिएटेड क्या हो गया, अब अनडिफरेंशिएटेड मार्केट देखो, डिफरेंशिएटेड हो गया कि एक ही कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट बेच रही है, टाटा कंपनी कार बेच रही है, नमक बेच रही है, चाय पत्ती। अनडिफरेंशिएटेड की एक कंपनी एक ही चीज को लंबे टाइम से कंटिन्यू करेगी, कोको कोला लंबे टाइम से अपना एक ही प्रोडक्ट मार्केट में ले रखा है जो कि है सॉफ्ट ड्रिंक, है ना, इसको बोलते हैं अनडिफरेंशिएटेड। टारगेट ऑडियंस मैंने बता दिया, टारगेट ऑडियंस वो ऑडियंस होती है जिसको आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है, जो आपका प्रोडक्ट लेगी, तो आपको वो सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है। अब तो एडवर्टाइजिंग कॉपी का अगेन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछा जाता है कि एडवर्टाइजिंग कॉपी क्या होता है, उसका मीनिंग बताना चाहिए आपको। एडवर्टाइजिंग कॉपी द एंटायर मैसेज एंड अपील विच द एडवर्टाइजर वांट टू कन्वे टू हिज प्रोस्पेक्ट, कि एडवर्टाइजिंग कॉपी का मतलब वो कंटेंट होता है जो एडवर्टाइजर चाहता है अपने कंज्यूमर तक पहुंचाना। जैसे कि टाटा नमक देश का नमक, टाटा नमक देश का नमक, इस लाइन से क्या समझ में आया कि टाटा नमक जो हमारे खुद के देश का नमक है इसलिए से लीजिए, तो लोग यहाँ पे बाहर का नमक क्यों लें, हम प्रदेश का नमक खाएंगे। तो उन्होंने अपना एडवर्टाइजिंग कॉपी लोगों को बताई, मतलब अपनी कंटेंट बताया कि ये हमारा देश का नमक है, आपको खाना चाहिए, है ना, इसे बोलते हैं। डिटरमाइनिंग एडवर्टाइजिंग अपील, ये दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, एडवर्टाइजिंग अपील। तो वहाँ एडवर्टाइजिंग कॉपी में क्या था, लोगों को अपने कंटेंट बताना है, क्यों बेच रहे हो, अपील लोगों से अपील करना कि आप इस प्रोडक्ट को लीजिए, ठीक है। डिटरमाइनिंग मीडिया मिक्स, मीडिया मिक्स मतलब किस थ्रू आप, मतलब कौन से मीडिया चैनल के थ्रू आप लोगों को अपनी फंक्शन पहुंचाएंगे, टीवी के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, मैगजीन के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, ये भी आपको डिसाइड करना चाहिए। डिटरमाइनिंग मैसेज सोर्स, सोर्स ये बात हो गया कि आपका मैसेज पहुंचाएगा कौन, कोई सेलिब्रिटी पहुंचाएगा, कोई अनाउंसर पहुंचाएगा, कोई स्पोक पर्सन पहुंचाएगा, है ना। जब आप देख रहे हैं बहुत सारे एड सेलिब्रिटी का, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, है ना, ऐसे करके। पोजिशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, चैप्टर का नाम भी आता है ना पोजिशनिंग, कि पोजिशनिंग क्या होता है दोस्तों, पता होना चाहिए आपको। A product cannot exist unless it finds a place in the consumer perception, कि एक प्रोडक्ट तब तक मार्केट में रह नहीं सकता जब तक कंज्यूमर के दिमाग में उसके लिए एक पॉजिटिव छवि ना बने कि हमें प्रोडक्ट अच्छा है, हम ले सकते हैं। एक मिनट, ज़्यादा नीचे आ गए। हाँ, तो पोजिशनिंग बनेगी कैसे, पोजिशनिंग बनेगी आपके प्रोडक्ट की नॉलेज जब कंज्यूमर के दिमाग में पहुंच जाएगी तब। जैसे कि मैगी के दाम में लिखा हुआ यहाँ पे कि मैगी ने लोगों के दिमाग में एक आइडिया बैठा दिया कि 2 मिनट में बन जाती है, तो लोगों को जब भी भूख लगती है ना, लेट नाइट क्रेविंग्स हो गई या कहीं बाहर है भूख लगी, तो उन्हें दिमाग में क्या था कि मैगी सबसे कम टाइम में क्या बन सकता है, मैगी बन सकती है, तो मैगी लेंगे। क्यों? तो मैगी ने ऐसी टैग लाइन उनके दिमाग में बैठा रखी है कि 2 मिनट बन जाएगी, भले 2 मिनट ना बने, लेकिन लोगों के दिमाग में बैठा के रखा है कि 2 मिनट बन जाएगी, इसलिए लोग मैगी प्रेफर करते हैं उस टाइम पे। बीएमडब्ल्यू ने लोगों के दिमाग में क्या बैठा रखा है, अल्टीमेट ड्राइविंग मशीन, की भाई बहुत अच्छी गाड़ी है। बीएमडब्ल्यू हो गई, ऑडी हो गई, मर्सिडीज हो गई, इनने लोगों के दिमाग में बैठा रखा है कि सेफ्टी रैंकिंग बढ़िया है, अच्छी फैसिलिटीज है, तो लोग इन्हीं को जिन्हें पैसा होता है वो इन्हीं को लेते हैं, है ना। इसी को बोलते हैं पोजिशनिंग, कि लोगों के दिमाग में अपने प्रोडक्ट को लेकर पोजिशन सेट कर देना कि भाई ये यूज के लिए ये प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है ना। अब पोजिशनिंग की अप्रोच भी होती है, जैसे कि पोजिशनिंग में कॉर्पोरेट आइडेंटिटी, जैसे कि कंपनी दैट हैव बिकम ट्राइड एंड ट्रस्टेड ब्रांड यूज देयर कॉर्पोरेट आइडेंटिटी टू इम्प्लाई कॉम्पिटिटिव। देखो, एक होता है पोजिशनिंग करे कॉर्पोरेट आइडेंटिटी के थ्रू, टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी की लोगों के दिमाग में इमेज बनी हुई है,
वो कोई भी नया प्रोडक्ट मार्केट में उतारेंगे तो लोग ले लेंगे। पता टाटा का प्रोडक्ट है, जैसे कि टाटा का चल रहा है सब जूडियो, आई थिंक वो चल रहा है ना जूडियो, ऐसा कुछ नाम है ना उसका, जेड से नाम है कुछ, जो जहाँ पे आपको कपड़े वपड़े मिल जाते हैं सही से, कपड़े या कोई भी आपको लेने जूते वूते लेने। एक मिनट, जूडियो है मेरे ख्याल से, कन्फर्म कर लेना। तो अगर वो, हाँ जूडियो, तो जूडियो का टाटा का ही एक ब्रांड है। तो जूडियो टाटा का है तो लोगों को पता टाटा का ब्रांड है तो अच्छा ही होगा, और अच्छा ही होगा, है ना। तो लोग जूडियो को प्रेफर करेंगे क्योंकि वो कॉर्पोरेट आइडेंटिटी है, टाटा ने बना रखी लोग। सोनी, सोनी हो गई, गोदरेज हो गई, कंपनी ऐसी कंपनी है जिन्होंने लोगों के दिमाग में बहुत पहले से अपनी एक पोजिशनिंग बना दी है कि भाई हमारा प्रोडक्ट प्रोडक्ट जो है वो आपको बेनिफिट ही पहुंचाएगा। पोजिशनिंग में प्रोडक्ट एट्रीब्यूट एंड बेनिफिट, वो एक तो हो गया आपके नाम से आपका प्रोडक्ट बिक रहा है, दूसरा प्रोडक्ट के जो बेनिफिट लोगों को मिल रहे हैं वो उससे बिक रहा है। जैसे कि बाइकों में बात करें तो स्प्लेंडर, स्प्लेंडर आज भी एक ऐसी बाइक है जो आपके बजट में बैठ जाती है। अब तो चलो भाई लाख तक पहुंचने वाली, बहुत महंगी हो गई, है ना। मतलब हम बहुत टाइम पहले हमने ली थी तब 60-65 हज़ार की थी। तो स्प्लेंडर एक वो बाइक है जो आपके बजट में बैठ जाती है, ठीक है। दूसरा भाई आपको अच्छा माइलेज देती है। तो स्प्लेंडर को लोग इसलिए नहीं लेते कि उसकी कंपनी की बहुत सी वैल्यू बनी, नहीं, स्प्लेंडर को इसलिए लिया जाता है कि बेनिफिट देती है। अगर कंपनी की इतनी अच्छी वैल्यू होती है तो कंपनी की सारी बाइक बहुत बिकती, लेकिन अगर ध्यान दें तो हीरो की कंपनी की सबसे ज़्यादा बाइक बिकती है वो स्प्लेंडर ही बिकती है। तो वहाँ पे लोग कंपनी लेके नहीं ले रहे हैं, वहाँ लोग उसकी माइलेज उसकी क्वालिटी लेके ले रहे हैं। जिससे बोलते हैं जब आपका पोजिशनिंग हो बेनिफिट के हिसाब से। एक होता है ओकेशन और टाइम के हिसाब से कि भाई आपका ओकेशन टाइम के हिसाब से, कि यहाँ लिखा था आइडिया बिहाइंड द, हाँ, एक होता है ओकेशन टाइम के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल देखा विक्स वेपोरब, आपने एग्जाम्पल देखा अरे घुटनों में दर्द हो गई, चोट लग गई, तो विक्स वेपोरब लगा लो, इससे आपके मसल पेन को आराम मिलेगा। तो वहाँ पे आपने उस कंपनी का नाम देख के उस क्रीम को नहीं लिया, आपने किसी ने आपसे बोला इसने नहीं लिया, वहाँ पे आपने लिया आपके टाइम के हिसाब से। आपको चोट लगी तो आपने फटाफट क्रीम ली लगा ली, वहाँ पे कोई कंपनी नहीं देखी, आपने कुछ ही मिला लगा लिया। तो वहाँ पे जो पोजिशनिंग होती है वो होती है टाइम के हिसाब से, जरूरत पड़ने के हिसाब से। पोजिशनिंग में प्राइस, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे मिडिल क्लास लोग हैं, मतलब प्राइस। हम लोग ना नाम देखते हैं ना क्वालिटी देखते, हम देखते हैं प्राइस, बस जो सस्ता वो दे दो भैया हमें, है ना, हम पे इतना पैसा ना है तो सस्ता में वो दे दो आप। तो एक होता है प्राइस के हिसाब से, ठीक है। ये निरमा साबुन हो गया, सस्ता है तो लोग ले लेते हैं। पोजिशनिंग में प्रोडक्ट कैटेगरी, अब कैटेगरी के हिसाब से डब ब्रांड ऑफ सोप फ्रॉम एचयूएल इज पोजिशनिंग अवे फ्रॉम टॉयलेट सोप कैटेगरी। तो अब डब साबुन लोग इसलिए लेते हैं, उसके ऐड में क्या होता है बड़े स्मूथनेस है, स्मूथनेस, इसीलिए डब ले लेते हैं। पोजिशनिंग में प्रोडक्ट यूजर, अब यूजर के हिसाब से कि मेरा दोस्त कोई अच्छा फोन चला रहा है, वो मुझे बताएगा भाई फोन अच्छा है तो मैं भी ले लूंगा। भले मुझे कंपनी वाला ना बताओ, दोस्त ने बताया तो एक फोन चलता बढ़िया तो मैं भी ले लूंगा। लग्जरी के हिसाब से, कंफर्ट के हिसाब से अपने, है ना। कंपटीटर, अब एक पोजिशनिंग होती है कंपटीटर के हिसाब से कि मैं भी साबुन बनाता हूँ, मेरा कंपटीटर साबुन बनाता है, कि मेरा सस्ता है इसलिए लोग मेरा ले लेते हैं, है ना, या मेरे साबुन की क्वालिटी अच्छी है इसीलिए। इन सारे पॉइंट पढ़ लोगे ना बड़ा समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। एक मिनट, डिटरमाइनिंग पोजिशनिंग स्ट्रैटेजी, भाई पोजिशनिंग स्ट्रैटेजी को डिटरमाइन आप कैसे कर सकते हो। सबसे पहले आइडेंटिफाई द कंपटीटर, पहला कंपटीटर को आइडेंटिफाई करो, आपका कंपटीटर कौन कौन है मार्केट के अंदर। दूसरा डिटरमाइन द कंपटीटर आर परसीव एंड इवेल्यूएट, उनका माल को, उनके प्रोडक्ट, उनकी सर्विस को अपने प्रोडक्ट अपनी सर्विस से कम क्या करो, क्या बोलते हैं, इवेल्यूएट करो कि उनका क्या है हमारा क्या है, उनकी में क्या क्वालिटी है हमारे में क्या है, क्या हमें उनसे कुछ कम है, या उनकी कुछ अच्छी बातें होंगी जो हमें ले लेनी चाहिए अपने अंदर, अपने प्रोडक्ट के अंदर, है ना। डिटरमाइन कॉम्पिटिटर पोजीशन, उनकी पोजीशन को डिटरमाइन करो, एनालाइज करो कस्टमर को क्या अच्छा लग रहा है। कस्टमर भाई का, कस्टमर का टेस्ट चेंज होता रहता है, आप खुद का देख लो। आप बहुत होता है जो पहले चीज़ खाते हो अपना खाते हो, फॉर एग्जाम्पल आपको पहले समोसे अच्छे लगते थे, अब ना अच्छे लगते हो, है ना। तो हर किसी का टाइम टाइम टेस्ट चेंज होता रहता है। समोसे वैसे सबको अच्छे लगते हैं भाई, मुझे भी पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं समोसे, है ना। सेलेक्ट द पोजीशन, पोजीशन सेलेक्ट कीजिए कि आप कस्टमर के माइंड में अपने प्रोडक्ट की छवि पहचानी कैसे, मॉनिटर पहुंचा दी। अब आपको देखना है कि क्या लोग ले पा रहे हैं, दे रहे हैं माल, है ना। रीपोजिशन, दोस्तों देखो एक होता है रीपोजिशनिंग, नो मैटर हाउ वेल द प्रोडक्ट अपीयर टू बी पोजिशन, द मार्केटर मे बी फोर्स्ड टू डिसाइड ऑन इट रीपोजिशनिंग इन रिस्पॉन्स टू न्यू अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। कि भाई जरूरी नहीं आपने एक बार आपके माल, आपके गुड्स की जो क्वालिटी है वो आपके कंज्यूमर के ब्रेन में सेट कर दी कि भाई हमारा प्रोडक्ट बढ़िया, आपको लेना है।
आपका तो बाहर बाहर करना होगा भाई। हो सकता है आपके प्रोडक्ट से बढ़िया कोई और तो मार्केट में आ जाए, लोग वो लेने लग जाए। इसलिए आपको भी अपने आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, बार बार कंज्यूमर को बताना पड़ेगा, लो हमारे साबुन में कौन नई चीज़ आ गई। घड़ी साबुन बहुत बिक रहा था, है ना। घड़ी साबुन अगर इतना बिक रहा था तो टाइम टू टाइम डेली उसके ऐड आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? अब तो लोग जान गए होंगे ना, फिर भी आ रहे हैं। हमेशा उसके ऐड आते हैं, कवर भी चेंज कर दिया उसका, नए 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 आपके एक्टर्स उसके लिए ऐड करते हैं, क्यों भाई? इसीलिए कंपटीशन बहुत है मार्केट में भाई। अगर आप पीछे हो गए तो आप पीछे रह जाओगे। इसलिए रीपोजिशनिंग करना बहुत जरूरी है। गाइस यहीं पे आपका चैप्टर नंबर 3 फिनिश हो गया। आई होप आपको चैप्टर नंबर 3 अच्छे से क्लियर हो गया हो। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ लो भाई, इंस्टाग्राम पे पूछ लो, टेलीग्राम पे पूछ लो, सब आपके प्लेटफॉर्म है ना। कोई डाउट हो पूछ लेना। अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, देख तो लेते हो, है ना। और अपना फीडबैक जरूर देना। कोई आपको लगे कि हाँ भाई यहाँ पे कुछ सुधार करने की नीड है, बताना, मैं जरूर वहाँ पे काम करूँगा। ठीक, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।